के एक बहुत ही शानदार क्लास के लिए। और आज हम लोग इस क्लास में फ्रेंड आपकी डीएलएड का सबसे जरूरी टॉपिक होता है अलंकार। आज हम लोग इस क्लास में अलंकार का थ्योरी पढ़ाने वाले हैं आपको, और उसके साथ साथ आपको फ्रेंड्स क्वेश्चन आंसर भी लगाने वाले हैं। इस सब्जेक्ट से सुनिए फ्रेंड्स, इस टॉपिक से जो है ना, इस टॉपिक से आपके एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन आता है। ठीक है जी, अलंकार हर सब्जेक्ट में आता ही आता है, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक से आता है, अलंकार से। ठीक है, अलंकार आज आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाने वाले हैं। अगर एक बार इस क्लास को पूरा देख लेते हैं तो अलंकार में दिक्कत फ्रेंड्स एकदम नहीं होगा। ठीक है, ट्रिक की सहायता से बताएंगे। ठीक है जी, एकदम ट्रिक सहायता से। यहाँ पे कैसे पहचानना है, अगर आप ये बुक से पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा, बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, लेकिन इसको हम बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने वाले। एक बार इस क्लास को देख लेते हैं, अलंकार का टेंशन आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी? आवाज और वीडियो अगर क्लियर है फ्रेंड्स, यस कहिए तो उसके बाद क्लास को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अलंकार कहते हैं किसको है, अलंकार के कितने भेद होते हैं और उसको पहचानना कैसे है। ठीक है, पहले थ्योरी, उसके बाद क्वेश्चन आंसर लगाने वाले हम लोग। चलिए, तो कैसे हैं जी आप सभी? आवाज और वीडियो अगर दोनों क्लियर है तो यस करिए, उसके बाद क्लास को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, यस करिएगा आप सभी। आवाज और वीडियो अगर दोनों क्लियर है तो हाँ, सब लोग यहाँ पे आ चुके हैं। तो क्लास को स्टार्ट करें क्या? ठीक है जी, अगर आपके पास कॉपी पेन होगा तो लेकर बैठिएगा, नहीं तो हम जो बोलेंगे ना तो हर स्लाइड का स्क्रीनशॉट करते चलना आप सभी को। ठीक है, जो जो बोलेंगे उसका। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, ठीक है, सबसे पहले फिर समझाते हैं कि अलंकार होता क्या है, कहते किसको है। तो यहाँ पड़ेगा, काव्य अथवा भाषा की शोभा, काव्य या फिर भाषा की शोभा बढ़ाने वाले मनोरंजक ढंग को हम लोग अलंकार कहते हैं। ठीक है जी, देख लिए ना, अलंकार किसको कहते हैं? किसी भी काव्य अथवा भाषा को बढ़ाने वाले मनोरंजक ढंग को हम लोग अलंकार कहते हैं। अलंकार के भेद कितने होते हैं? अलंकार के 3 भेद होते हैं फ्रेंड्स। अलंकार के 3 भेद होते हैं। कौन-कौन सा होता है? शब्द अलंकार होता है, अर्थ अलंकार होता है, उभय अलंकार होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे देख लीजिए अच्छे से। अलंकार के 3 भेद होते हैं। शब्द अलंकार होता है, अर्थ अलंकार होता है और उभय अलंकार होता है। देख लीजिए अच्छे से। ठीक है जी, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। आगे दिखाने वाले आगे यहाँ पे क्या कहते हैं। ठीक है, आगे दिखाते हैं आप सभी को। चलिए, अलंकार के भेद फ्रेंड्स यहाँ पे देख लीजिए आप सभी। शब्द अलंकार के कितने भेद होते हैं? अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे शब्द अलंकार के कितने भेद होते हैं जी। यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है शब्द अलंकार 4 भेद यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, एक अनुप्रास अलंकार होता है, श्लेष अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है और वक्रोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, इसको फ्रेंड्स स्क्रीनशॉट कर लीजिए तो, कि शब्द अलंकार के कितने भेद, शब्द अलंकार में कौन कौन सा देख लीजिए, ये सभी चारों फ्रेंड्स ये शब्द अलंकार में आता है। इसको सबसे पहले जो है ना आप सभी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, अनुप्रास हो गया, श्लेष हो गया, यमक और वक्रोक्ति, ये सभी फ्रेंड्स शब्द अलंकार में जाता है। ठीक है ना, देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट करिए तो सबसे पहले आप सभी, सबसे पहले फ्रेंड्स इसका आप सभी जो है ना स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, ये चारों अलंकार शब्द अलंकार में जाएगा। ठीक है, आगे दिखाते हैं आप सभी को। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पे देखेंगे ना कि अर्थ अलंकार किसको कहते हैं, शब्द अलंकार आपको दिखा दिए। अब यहाँ पे आप देखिए कि अर्थ अलंकार किसको कहते हैं फ्रेंड्स, इसमें क्या-क्या आता है, इसमें आपका आता है उपमा अलंकार आता है। ठीक है, इसमें आपको रूपक आ जाएगा, इसमें उत्प्रेक्षा आता है, इसमें आपका विभावना आता है। ये चारों किस में आता है जी? ये आपको अर्थ अलंकार में आता है। आज की इस क्लास से जो है ना अलंकार का टेंशन आपको खत्म होने वाला है, और बहुत ही शॉर्ट तरीके से बताएंगे आप सभी को, कन्फ्यूजन एकदम नहीं होगा फ्रेंड्स, पूरा पूरा समझाने वाले हैं। ठीक है, तो अर्थ अलंकार फ्रेंड्स ये चारों आता है, उपमा आता है, रूपक आता है, उत्प्रेक्षा और विभावना होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है तो यस करिए। अगर यहाँ तक क्लियर है तो यस करिए। यहाँ तक तो कुछ नहीं था, बस यहाँ भेद दिया गया। ठीक है, यहाँ तक मात्र आपको भेद दिया गया था। यहाँ तक फ्रेंड्स अगर क्लियर है तो यस करिए, तो यहाँ तक कुछ नहीं था, यहाँ पे सिर्फ भेद बताया आप सभी को। ठीक है, इसको तो याद करना पड़ेगा, इसमें तो कोई ट्रिक नहीं, इसको याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है, यहाँ से अब हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आपको समझ में आया। चलिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आज का पहला अलंकार यहाँ पे क्या था ना, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार सबसे इजी होता है, EASY, इजी। ठीक है जी, ये फ्रेंड्स सबसे इजी होता है पहचानना। कैसे होता है जी, समझिए। यहाँ पे अनुप्रास अलंकार कहते हैं किसको है, तो जहां वर्णों की आवृत्ति, जहां वर्णों की आवृत्ति हो, आवृत्ति मतलब क्या होता है जी, रिपीटेशन होना, रिपीट हो, जहां पे एक ही वर्ण बार बार आए, जहां पे फ्रेंड्स आवृत्ति होता है, वहां पे आपका अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे, जैसे में देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे में तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, छाय, कहने का मतलब फ्रेंड जहां पे जो है ना एक ही वर्ण की आवृत्ति, जहां पे फ्रेंड्स एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होए। ठीक है जी, एक ही वर्ण बार बार आता है, वहां पे आपका अनुप्रास होता है। जैसे देखिए यहाँ पे, जैसे फ्रेंड्स आप सभी यहाँ पे दिखाते हैं, तरनी में क्या आया जी, तरनी में यहाँ पे ता आ गया। ठीक है जी, ता आ गया। तरनी में फ्रेंड्स क्या है जी, देखिए, तरनी में यहाँ पे फ्रेंड्स आपका यहाँ पे क्या आ गया, ता आ गया है। ठीक है, कोई बात नहीं है। तनुजा में क्या यहाँ पे आ गया जी, तनुजा में भी ता आ गया है। ठीक है, तट में भी ता आ गया है। ठीक है, तमाल में भी ता आ गया है, तरवर में भी ता आ गया है। ता फ्रेंड्स कितने बार, ता 5 बार यहाँ पे आ गया है।
तो ता वर्ण की आवृत्ति बार-बार हो रहा है, ता वर्ण बार-बार आ रहा है। तो जहाँ पे वर्ण की आवृत्ति होता है, जहाँ पे एक ही वर्ण बार-बार आता है, वहाँ पे आपका अनुप्रास अलंकार होता है। देख लीजिए ना यहाँ पे, ये समझ में आ गया? ये अगर समझ में आ गया फ्रेंड्स यस करिए तो। अगर ये आपको समझ में आ गया फ्रेंड्स यस करिए, ठीक है? जहाँ पे वर्ण एक ही वर्ण जो है ना बार-बार रिपीट करता है जी, वहाँ पे आपका क्या होता है? वहाँ पे आपका क्या होता है जी? वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। अगर ये समझ में आ गया तो यस करिए। समझ में आना है तो यस कर रहा है, जिसको समझ में नहीं आएगा वो नो भी करिएगा, ठीक है? क्योंकि समझाते हुए आपको आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है? जिसको ये समझ में आ गया वो यस करिए जल्दी से और इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है? बाद में देख लीजिएगा। हाँ, जिसको आता है बहुत अच्छी बात है। जिसको समझ में आ गई यस करिए। जहाँ पे वर्णों की आवृत्ति होता है, वहाँ पे आपका अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ पे ता वर्ण की आवृत्ति हो रहा है। यस हो गया सबका बहुत अच्छा। यहाँ से आगे दिखाते हैं कि अगला यहाँ पे कौन सा अलंकार है, ठीक है? अनुप्रास सबका क्लियर हो गया, बहुत अच्छी बात है। चलिए बहुत अच्छा, ठीक है? भूलना नहीं है आप सभी को। आगे दिखाते हैं यहाँ पे कौन सा अलंकार है। हाँ, आप यहाँ समझिए। सलेस अलंकार में क्या होता है? सलेस अलंकार को कैसे समझना है देखिएगा ध्यान से, ठीक है जी? सलेस को कैसे समझना है? जब एक ही शब्द से अनेक अर्थ मिलते हो, जब एक शब्द से अनेक अर्थ मिलता हो, वहां पर आपका सलेस अलंकार होगा। जैसे पानी गए न उबरे, मोती माना सून। ध्यान से पढ़ेगा। जब एक शब्द से अनेक अर्थ मिलता हो, वहां पे आपका सलेस अलंकार होता है। जैसे यहाँ पे देखिए ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है? जैसे पानी गए न उबरे, मोती माना सुन, ठीक है जी? पानी गए न उबरे, मोती माना सुन। कहने का मतलब फ्रेंड्स यहाँ जो है ना, यहाँ पे फ्रेंड्स पानी के 3 अर्थ हैं। यहाँ पे पानी का 3 अर्थ हुआ। एक पानी का मतलब होता है चमक, ये मोती के पक्ष में हुआ है। प्रतिष्ठा, पानी का मतलब यहाँ प्रतिष्ठा भी होता है। पानी का मतलब प्रतिष्ठा भी होता है, ठीक है जी? मनुष्य के पक्ष में हुआ है। एक पानी का मतलब जल होता है जी, जो चूने के पक्ष में हुआ है। ठीक है जी? कहने का मतलब फ्रेंड जहाँ पे एक शब्द का अनेक अर्थ होता हो, जहाँ पे एक शब्द है और उसका अर्थ अलग-अलग हो, वहाँ पे आपका सलेस अलंकार होता है। ठीक है? अगर जिसको जिसको भी फ्रेंड्स ये समझ में आ गया यस करिए। जिसको फ्रेंड्स ये समझ में आ गया यस करिए तो। जिसको भी समझ में आ गया यस करिए, ठीक है? जब एक ही शब्द से अलग-अलग अर्थ मिलता हो, अनेक अर्थ मिलता हो, वहाँ पे सलेस अलंकार होता है। जैसे पानी गए न उबरे, मोती माना सूर्य। कहने का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पानी का 3 मतलब दिया गया, ठीक है? एक चमक होता है, एक प्रतिष्ठा होता है और एक जल होता है, सभी जानते हैं आप सभी। तो एक शब्द से यहाँ पे अलग-अलग अर्थ निकल गया, ठीक है? तो सबको समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। अभी हम लोग जो है ना क्वेश्चन आंसर भी करने वाले हैं। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट कर लीजिए अपने फ़ोन में और उसके बाद जो है ना क्लास खत्म होने के बाद इसको रिपीट कर लीजिएगा, ठीक है? स्क्रीनशॉट कर लीजिए, कर लिए? चलिए आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है जी? आगे चलते हैं। बहुत अच्छी बात है। 2 अलंकार समझा दिए। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स यमक क्या होता है? यमक अलंकारों को कैसे समझें? देखिए यमक क्या होता है? जब एक शब्द जब एक शब्द एक से ज़्यादा बार आए और अर्थ भी अलग-अलग हो। जब एक शब्द है ना, एक से ज़्यादा बार आ गया और उसका मतलब भी अलग-अलग हो, वहाँ पे आपका यमक होता है। वहाँ पे फ्रेंड्स आपका क्या होता है? वहाँ पे आपका यमक होता है। जैसे फ्रेंड्स काली घटा का घमंड घटा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे भी घटा आ गया, यहाँ पे भी देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे भी आपका घटा आ गया यहाँ पे और यहाँ पे घटा। घटा 2 बार आया जी, घटा कितना बार आ गया जी? घटा 2 बार आ गया। तो यहाँ पे आपको बोलते हैं यमक में कि जब एक शब्द एक से ज़्यादा बार आ जाए, मतलब 2 बार आ गया, 3 बार आ गया, जब एक ही शब्द एक से ज़्यादा बार आ गया और उसका मतलब भी अलग-अलग हो, वहाँ पे आपका यमक होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा, घटा 1 बार, फिर घटा 2 बार। एक शब्द 2 बार आ गया, इसका मतलब भी अलग-अलग हो फ्रेंड्स। एक घटा का मतलब होता है बादल। एक घटा का मतलब क्या होता है? बादल होता है और एक घटा का मतलब कम जाना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हुआ जी? शब्द कितना बार आ गया? शब्द यहाँ पे 2 बार आ गया है, शब्द 2 बार आ गया। उसका मतलब भी या फ्रेंड्स अलग-अलग है, ये भी एक घटा का मतलब बादल हो गया, एक घटा का मतलब कम जाना हो गया। फ्रेंड्स मतलब भी 2 है, मतलब भी अलग-अलग है और एक शब्द 2 बार आ गया। तो यहाँ पे आपका यमक हो जाएगा, ठीक है? जिसको भी समझ में आ गया वो यस करिए। जिसको भी समझ में आ गया वो यस करिए तो। जिसको भी समझ में आ गया यस करिए, ठीक है? उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। स्क्रीनशॉट इसका कर लीजिए। देखिए आसान है ना? ये कुछ टफ लग रहा है आपको? इसमें कुछ दिमाग लगाना है, बताइए आप? इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। एक शब्द देखिए 2 बार आ गया और दोनों का मतलब अलग-अलग है, तो यमक हो जाएगा, ठीक है? इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना था, कुछ नहीं था। इसमें कुछ नहीं था, ठीक है? इसमें कुछ नहीं था आपका। एकदम आसान है इसको समझना, ठीक है? ईज़ी है जी, चलिए। आगे दिखाते हैं कि अगला कौन-सा अलंकार यहाँ पे होता है। ये सब क्वेश्चन को एक बार और देखना पड़ेगा, ठीक है? इतना आसान फ्रेंड्स आपको कोई नहीं बताया जैसा हम बता रहे हैं आपको। आगे दिखाते हैं। आप देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे उपमा कौन-सा होता है? उपमा कैसे पहचाने? उपमा। यहाँ पे फ्रेंड्स आप समझिए कि उपमा क्या होता है? समझा दें? चलिए देखिए यहाँ पे क्या होता है। जहाँ एक वस्तु या
प्राणी की तुलना की जाए, जहां पे एक वस्तु या प्राणी की तुलना की जाए वहां पे उपमा होता है, ठीक है। जहां पे एक वस्तु या प्राणी की तुलना की जाए वहां पे उपमा होता है। ट्रिक क्या यहाँ पे कहता है जी, यहाँ पे ट्रिक क्या कहता है आपसे सुनिए, यहाँ पे ट्रिक क्या कहते हैं। जब एक पंक्ति में योजक चिन्ह आए, डैश का ये फ्रेंड्स, ये वाला, इसको योजक चिन्ह कहते हैं। इसको क्या कहते हैं ये, इसको हम योजक चिन्ह कहते हैं। तो जब पंक्ति में योजक चिन्ह आ जाए तथा शब्द सा सी सरिस है, वहां पे आपका उपमा होता है। ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पे ये आपका ट्रिक होगा जी, यहाँ पे ट्रिक हो गया आपका, ठीक है। आराम से इसका आंसर बता सकते, कैसे बताना बताते हैं आपको। पहले इसको पहचाना कैसे जी, जहां पे एक वस्तु या प्राणी का तुलना होता है, वहां पे आपका उपमा होता है। पहचानना कैसे कि जब पंक्ति में योजक चिन्ह आ गया, जहां भी देखिए योजक चिन्ह, जहां भी आपको दिखे योजक चिन्ह और उसके बाद शा सी सरिस आ गया, वहां पे आपको उपमा हो जाएगा। जैसे जैसे देखिए यहाँ पे, जैसे समझिए तो, जैसे समझिए, ठीक है जी। जैसे देखिए यहाँ पे क्या कहता है, जैसे मुख चंद्रमा सा सुंदर, मुख नहीं, मुख यहाँ पर मुंह, मुख, मुख चंद्रमा सा सुंदर है, ठीक है जी। मुख कैसा उसका, उसका चेहरा है ना, मुख जो उसका चांद सा सुंदर है, चांद सा, ठीक है जी। यहाँ पे क्या हो रहा है, तुलना हो रहा है ना। यहाँ पे चेहरा की तुलना किससे हो रहा है, चेहरा की तुलना चांद से हो रहा है। तो जहां पे तुलना होता है वहां पे आपका उपमा होता है। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ट्रिक में क्या कहा गया था कि जहां पे योजक चिन्ह, देखिए यहाँ पे योजक चिन्ह आ गया और योजक चिन्ह के बाद यहाँ पे सा आ गया, ठीक है जी। यहाँ पे सा आ गया, तो जहां पे फ्रेंड्स योजक चिन्ह के बाद सा आ जाए, से आ जाए, सी आ जाए, सरिस आ जाए, वहां पे आपका उपमा होता है। दूसरा में देख लीजिए, सागर सा गंभीर हृदय है। यहाँ पे दूसरा में क्या कहता है जी, यहाँ पे फिर ट्रिक बताते हैं आप सबको। देखिए यहाँ पे आपका योजक चिन्ह आ गया, योजक चिन्ह आ गया, इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे सा आ गया, ठीक है। तो योजक चिन्ह के बाद जहां पे सा आ जाए, से आ जाए, सरिस आ जाए, वहां पे आपका क्या होता है जी, उपमा होता है। और यहाँ पे तुलना भी किया गया है, यहाँ पे तुलना भी किया गया, जैसे सागर सा गंभीर हृदय, हृदय कैसा है जी, सागर सा गंभीर है, यहाँ पे तुलना हो गया, ठीक है। तो जहां पे तुलना हो गया वहां पे उपमा हो जाएगा, ठीक है। जिसको भी फ्रेंड्स समझ में आ गया यस करिए, जिसको भी समझ में आ गया फ्रेंड्स यस करिए। क्वेश्चन कैसे करा दे अभी, ठीक है। जिसको क्वेश्चन करना हो जा सकते हैं यहाँ से, तो जब क्वेश्चन होगा तो आ जाएगा, ठीक है। डिस्टर्ब मत करिए क्लास को, क्लास को डिस्टर्ब मत करिए, ठीक है। आपको नहीं पढ़ना है तो आप जा सकते हैं। जब भी हम बता दिए पहले ही कि यहाँ पे थ्योरी क्लास चलेगा पहले, उसके बाद क्वेश्चन करवाएंगे, तो फिर फालतू कमेंट मत करिए, ठीक है। यहाँ पहले आपको समझाएंगे और ये चीज सबको समझ में आना चाहिए। अगर आपको समझ में आता है तो आप जा सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्या हुआ जी, उपमा क्या होता है, योजक चिन्ह के बाद सा से सी आएगा, वहां पे उपमा होता है। और इसमें तुलना भी की जाती है, मुख चांद सा सुंदर है, किसी का चेहरा चांद सा हो सकता नहीं हो सकता, तुलना हो रहा है यहाँ पे। सागर सा गंभीर हृदय है उसका, यहाँ पे तुलना हो रहा है, ठीक है। आगे दिखाते उपमा भी क्लियर हो गया। अभी जो लोग फास्ट कर रहे हैं फास्ट कीजिए, क्वेश्चन करवाइए। अगर गलत हो गया ना तो भी समझिए क्या हल होगा फिर। अगर गलत हो गया आपसे भी क्वेश्चन करवाने वाले 2-3 अलंकार और है, अगर बकार नहीं इतना। आगे दिखाते आप सभी को,